आचार्य गुणभद्र महाराज जी द्वारा रचित मंगलाचरण से शुरू करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने कल की क्लास में देखा था वज्रायुद्ध, है ना। वज्रायुद्ध चक्रवर्ती बन गए हैं और वो तीर्थंकर क्षेमंकर जी के पुत्र बने हैं। और कहाँ से च्युत होकर आए थे? अच्युत स्वर्ग से, है ना। वहां पर वो इंद्र थे। और किसका जीव है ये वज्रायुद्ध? शांतिनाथ जी भगवान का। हाँ, शांतिनाथ भगवान का है। और अपराजित जो बलभद्र हुए थे वहां से, है ना, उनका पूर्व भाव में। जी रुक्मिणी जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, चारू मैं कल भी वही मुझे थोड़ा-सा था। जी तो ये तीर्थंकरों के ही होते हैं जो ये इन्होंने कहा कि वो हुए इनको हाँ, ज्ञान क्या कल्याणक, है ना यहाँ ज्ञान पर। कल्याणक हाँ वगैरह जी, या तीर्थ। कोई भी अरिहंत होंगे तो उनके भी होंगे? यहाँ पर जो दे रखा है बाकियों किसी के तीर्थ मतलब कल्याणक तो तीर्थंकर के ही होते हैं। ठीक अच्छा, है ना, नहीं तो कल्याणक वर्ड नहीं यूज करते। ओके, ठीक ठीक है, है ना। ठीक। और साथ ही साथ दिव्य ध्वनि वर्ड भी यूज किया है, ध्वनि 12 हाँ, सभाएं हैं, तो वो सब क्या बता रहे हैं कि क्या बता समोशरण रहे हैं? समोशरण लगा उनका। और समोशरण तीर्थंकर का लगता है। तीर्थंकर का ही बाकी जो लगता है। सामान्य केवली हैं उनकी केवल गंधकुटी लगती है। ओके, आपने पुराना बताया कि अभी पहला है नहीं? हाँ, ये सब पुराना है। अभी अच्छा, अभी ओके। नया शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि वो तीर्थंकर थे। ठीक है, ठीक ठीक है, है। ठीक है। थैंक का कैसे पता चला एक बार बताएं, क्योंकि उन्होंने वो करा इसलिए समोसरण लगा इसलिए। हाँ, समोशरण लगा, 12 सभाओं को संतुष्ट किया। 12 सभाओं का समोशरण होता है ना। और हाँ, दिव्य ध्वनि खिरी उनकी। और फिर इंद्र लोग उनके ज्ञान कल्याणक में आए। तो इन सब चीजों से पता चल रहा है। ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे कि उसके बाद वज्रायुद्ध का क्या हुआ। तो वज्रायुद्ध के पुण्योदय से वो राज्यकाल बिता रहा था। और कुछ समय बाद 9 निधियां और 14 रत्न प्रकट हुए। ये किसकी विभूतियां होती हैं? चक्रवर्ती की। ठीक है, तो वह चक्रवर्ती की विभूति पाकर एक दिन सिंहासन पर बैठा हुआ था कि उस समय भयभीत हुआ एक विद्याधर उसकी शरण में आया। उसके पीछे एक विद्याधरी, यानी स्त्री, है ना, विद्याधरी हाथ में तलवार लिए क्रोध अग्नि की शिखा के समान सभा भूमि को प्रकाशित करती हुई आई। उसके पीछे पीछे एक देवी विद्याधरी, मतलब बेसिकली लेडी, है ना। उस विद्याधरी के पीछे ही हाथ में गदा लिए एक वृद्ध विद्याधर आकर कहने लगा कि हे महाराज, यह विद्याधर दुष्ट नीच है। जो आगे सबसे आगे था उसके लिए बोल रहा है कि यह विद्याधर नीच है। आप दुष्ट मनुष्य के निग्रह करने, मतलब कि उनसे बचाने और सत्पुरुषों के पालन करने में निरंतर जागृत रहते हैं। इसलिए आपको इस अन्याय करने वाले का निग्रह अवश्य करना चाहिए, अर्थात इसको अवश्य रोकना चाहिए। इसने कौन सा अन्याय किया है? यदि आपको यह जानने की इच्छा है तो हे देव, मैं कहता हूं, आप चित्त को अच्छी तरह स्थिर कर सुने। ठीक है, तो वज्रायुद्ध के सभा में 3 विद्याधर आए। अब वो बता रहे कि क्या हुआ था। जम्बू द्वीप के सुकच्छ देश में जो विजयार्थ पर्वत है, उसकी उत्तर श्रेणी में एक शुक्रप्रभ नाम का नगर है। वहां विद्याधरों के राजा इंद्रदत्त राज्य करते थे।
उनकी रानी का नाम यशोधरा था। मैं उन दोनों का पुत्र हूँ, वायु ये मेरा नाम है। तो ये कहानी कौन बता रहा है? जो ओल्ड वृद्ध विद्याधर है, ठीक है। वायु वेग मेरा नाम है और सब विद्याधर मुझे मानते हैं। उसी देश में किन्नर गीत नाम का एक नगर है। उसके राजा का नाम चित्रचूल है। चित्रचूल की पुत्री सुकांता मेरी स्त्री है। मेरे तथा सुकांता के यह शांतिमती नाम की सती पुत्री उत्पन्न हुई है। जो विद्याधरी थी उसका नाम था शांतिमती। यह विद्या सिद्ध करने के लिए मुनि सागर नामक पर्वत पर गई थी। मैं एक चीज पूछ सकती हूँ, ये सब जी। कब का है? ये जब वज्रायुध चक्रवर्ती बनकर शासन कर रहे हैं, तब उनकी हम्म, सभा में 3 विद्याधर आए हैं। ये पुराना वाला है ना? क्या चीज? सॉरी, ये अभी और ये न्यू वाला है नया आज? है, आगे चले हम। हाँ हाँ, जी। तभी मैं कंफ्यूज हूँ, मैं ओल्ड समझ गई, मैंने की सॉरी। अच्छा, नो वरीज। ठीक है, ठीक है। तो वो बता रहे कहानी, तो कि शांतिमती मेरी बेटी है और यह विद्या सिद्ध करने के लिए मुनि सागर नामक पर्वत पर गई थी। उसी समय यह पापी, जो कि आगे आगे वाला विद्याधर है ना, उसी समय यह पापी इसकी विद्या सिद्ध करने में विघ्न करने के लिए उपस्थित हुआ था, परंतु पुण्य कर्म के उदय से इसकी विद्या सिद्ध हो गई। यह पापी विद्या के भय से आपकी शरण में आया है। मैं विद्या की पूजा की सामग्री लेकर उसी समय वहां आया था, परंतु वहां अपनी पुत्री को न देख शीघ्र ही उसी मार्ग से इनके पीछे आया हूं। तो क्या हुआ कि पुत्री जो थी विद्या सिद्ध करने के लिए गई थी, वहां पर ये जो विद्याधर आगे आगे था वह उसको परेशान कर रहा था। हालांकि उसकी विद्या सिद्ध हो गई, लेकिन फिर भी जो शांतिमती थी वो उस विद्याधर के पीछे पीछे भागी। और वो क्यों आगे आगे भागा? क्योंकि उसकी विद्या सिद्ध हो गई थी और उस विद्या के भय से वो आगे आगे भागने लगा, डर के मारे, शांतिमती से डर के मारे भागने लगा और भाग के वज्रायुध की शरण में चला गया। और जो वृद्ध विद्याधर है, वो क्योंकि शांतिमती का पिता है, तो वो वहां पर विद्या की पूजा की सामग्री लेकर पहुंचा और वहां पर उसने पुत्री को न देखा, तो उसी मार्ग से इनके पीछे आया हूं। इस प्रकार उस वृद्ध विद्याधर ने कहा। यह सब सुनकर अवधि ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले राजा वज्रायुध कहने लगे, क्योंकि चक्रवर्ती है तो चक्रवर्ती को अवधि ज्ञान रहता है कि इसकी विद्या में विघ्न होने का जो बड़ा भारी कारण है उसे मैं जानता हूं। ऐसा कहकर वे स्पष्ट रूप से उसकी कथा कहने लगे। तो इवन उन्हें उससे पहले का समझ में आ गया कि क्यों ये विद्याधर इसकी विद्या हासिल करने में विघ्न डाल रहा था। तो वो कहानी सुनाते हैं, राजा वज्रायुध कहानी सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी जम्बूद्वीप के एरावत क्षेत्र में गांधार नाम का देश है। उसके विंध्यपुर नगर में गुणों से सुशोभित राजा विंध्यसेन राज्य करता था। उसकी सुलक्षणा रानी से नलिन केतु नाम का पुत्र हुआ था। ठीक है, तो राजा विंध्यसेन और उसकी पत्नी सुलक्षणा और उनकी पुत्र हुआ नलिन केतु। उसी नगर में एक धनमित्र नाम का वणिक रहता था। उसकी श्री दत्ता स्त्री से सुदत्त नाम का पुत्र हुआ था। वणिक होता है एक व्यापारी, ठीक है। तो एक राजा का पुत्र और एक व्यापारी का पुत्र। सुदत्त की स्त्री का नाम प्रीतिंकरा था। एक दिन प्रीतंकरा किसी वन में विहार कर रही थी। उसी समय राजपुत्र नलिन केतु ने उसे देखा और देखते ही काम अग्नि से ऐसा संतप्त हुआ कि उसकी दाह सहन करने में असमर्थ हो गया। उस दुर्बुद्धि ने न्याय वृत्ति का उल्लंघन कर बलपूर्वक प्रीतंकरा का हरण कर लिया। सुदत्त इस घटना से बहुत ही विरक्त हुआ। उसने सुव्रत नामक जिनेन्द्र के समीप दीक्षा ले ली और चिरकाल तक घोर तपश्चरण कर आयु के अंत में संन्यास मरण किया, जिससे ईशान स्वर्ग में वह एक सागर की आयु वाला देव हुआ। वह पुण्यात्मा चिरकाल तक भोग भोग कर वहां से च्युत हुआ और इसी जम्बू द्वीप संबंधी सुकच्छ देश के विजार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में कांचन तिलक नामक नगर में राजा महेंद्र विक्रम और नीलवेगा नाम की रानी से अजित सेन नाम का प्यारा पुत्र हुआ है। यह विद्या और पराक्रम से दुर्जय है। तो जो विद्याधर परेशान कर रहा था, ये उसकी उसकी बता रहे हैं कि ये सुदव्रत नाम का जो पर्सन था ना, सुदत्त नाम का, ये वो उसका जीव है।
उधर क्या हुआ, नलिन केतु को उल्कापात देखने से आत्मज्ञान हो गया। जिसने कि प्रीतंकरा को हर लिया था, उसको आत्मज्ञान हो गया। उसने विरक्त होकर अपने पिछले दुष्चरित्र की निंदा की और सीमंकर मुनि के पास जाकर दीक्षा ली। बुद्धि को निर्मल बनाया, क्रम क्रम से केवल ज्ञान उत्पन्न किया और अंत में अष्टम भूमि यानी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो जिस नलिन केतु ने प्रीतंकरा का अपहरण किया था, उसका क्या हो गया, उसको मोक्ष हो गया। दूसरी तरफ प्रीतंकरा भी विरक्त होकर सुव्रतारिका के पास गई और घर तथा परिग्रह का त्याग कर चंद्रायण नाम का श्रेष्ठ तप करने लगी। अंत में संन्यास मरण कर ईशान स्वर्ग में देवी हुई और वहां दिव्य भोगों के द्वारा अपनी आयु पूरी कर वहां से च्युत हुई और अब तुम्हारी पुत्री हुई है, मतलब शांतिमती बनी है। पूर्व पर्याय के संबंध से ही इस विद्याधर ने इसकी विद्या में विघ्न किया था। ठीक है, पुरानी स्टोरी बता दी। नहीं चारू, एक सेकंड, ये समझ नहीं आई बात। हाँ ये वो तो जो जिन्होंने त्याग करके बन गए थे, वो तो उनके फादर थे ना लड़के के। जो ये किसकी जिन्होंने बात? दीक्षा ले ली थी, सुव्रत अ, सुव्रत नामक जिनेंद्र के समीप दीक्षा ले ली थी और चिरकाल हाँ करके वो तो देव हो गए थे। हाँ, पिता नहीं थे, वो पति थे, प्रीतंकरा का पति। अच्छा, नहीं तो फिर अब ये जो विद्याधर जो है, जी जो इसको अ, इसकी विद्या छीनने के लिए गया, तो ये हाँ कौन से वाला था, समझ नहीं हाँ आया। हाँ, तो ये सुव्रत का ही जीव, सुदत्त का ही, जो प्रीतंकरा का पति था, अच्छा, उसी का जीव था। अच्छा, हम्म। ओह! अच्छा, अच्छा। ठीक है, प्रीतंकरा ही पत्नी, उसकी बेटी बनी है शांतिमती, और शांतिमती वो कर रही थी, विद्या सिद्ध कर रही थी, है ना। ठीक है, तब ठीक। जो सुदत्त का जीव है, उसने आकर विघ्न डाला, अच्छा, है ना। क्योंकि जिसने अपहरण किया था नलिन केतु, वो तो मोक्ष चला गया, हाँ, हाँ, है ना। ठीक है, बाकी कौन दो बचे, प्रीतंकरा और सुदत्त, सुदत्त, ठीक है है, ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। तो यहाँ पर उन्होंने कहानी सुनाई। इस प्रकार राजा वज्रायुध के द्वारा कही हुई सब तो बातें। यहाँ भी अजित सेन है इसका बेटा, इसके पहले वाले में था ना। इसमें अजित सेन किसका बेटा, इसके पहले वाले में था, लास्ट लाइन। अजित सेन, हाँ ये है ना, अजित सेन नाम आगे का प्यारा नीला हाँ बेग उसके। हाँ हाँ, जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था वो। अच्छा, अजित सेन जो पहला है वो अजित दूसरा है, सेन मतलब पहले विद्याधर जो जो आया। आगे आगे था, हाँ शांतिमती के आगे वो। हाँ। ठीक है। अच्छा, जिसने उसकी विद्या को ग्रहण करने वो डाला, वही है। हाँ हाँ, ओके, वो ही समझ में आ रहा है, एक्चुअली बहुत क्लियर नहीं है, मेरे को लेकिन क्योंकि ये कहानी थोड़ा नहीं आ सुना रहा। रहे हैं तो उसी की कहानी सुना रहे होंगे, है ना, कि क्यों इसने विघ्न डालने की कोशिश करी। पीछे इसमें नाम दिया ना शायद विद्याधर का, जो पीछे अ, उन्होंने जो जो वो नहीं दिया, एक्चुअली विद्याधर नाम विद्याधर का। बस ये कहा कि उस समय एक विद्याधर उसकी शरण में आया, नहीं, है ना। शुक्र नाम का एक नगर था, उसमें राज करता यशोधर था, मैं उनका पुत्र हूँ, ठीक है। हाँ, अपना नाम बताया उस वृद्ध ने, राइट, और फिर ये बताया कि मेरी बेटी है शांतिमती। ठीक है, शांतिमती के को ये परेशान कर रहा था, है ना। यह पापी, हर जगह कहीं नाम नहीं बताया। हम्म। तो जब वज्रायुध उसकी स्टोरी बता रहे हैं, तो किसकी स्टोरी बताई उन्होंने, अल्टीमेटली सुदत्त की, राइट, जो कि संन्यास मरण करके स्वर्ग में देव हुआ और देव से च्युत होकर रानी के अजित सेन नाम का प्यारा पुत्र हुआ। ठीक है ना, तो इसलिए वी आर अज्यूमिंग कि ये भी वह विद्याधर है और जो विघ्न डाल रहा था, क्योंकि ये कल पिछले भव में उसकी पत्नी रह चुकी थी। तो दो विद्याधर बताए ना। अच्छा, एक तो लड़की थी, सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक। जी, ठीक है। तो उसमें से अब जिसने प्रीतंकरा का हरण किया था, वो तो मोक्ष चला गया और प्रीतंकरा ही उसकी बेटी बनी, है ना, शांतिमती। ठीक है, अब आगे देख लें। इस प्रकार राजा के स्टोरी बताने से शांतिमती संसार से विरक्त हो गई। उसने क्षेमंकर नामक तीर्थंकर से धर्म श्रवण किया
और शीघ्र ही सुलक्षणा नाम की आरिका के पास जाकर संयम धारण कर लिया। अंत में संन्यास मरण कर वह ईशान स्वर्ग में देव हुई। वह अपने शरीर की पूजा के लिए आई थी। उसी समय पवन वेग और अजित सेन मुनि को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, सो उनकी पूजा कर वह अपने स्थान पर चली गई। वह अपने शरीर की पूजा के लिए आई थी, तो इट सीम्स कि जो उसने शरीर छोड़ा, राइट, क्योंकि देव जो होते हैं जैसे ही वो जन्म लेते हैं तो वो अवधि ज्ञान लगाते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। तो उसको पता चला कि वो आरिका बनकर उसने दीक्षा ले ली थी और फिर वो देव हुई। तो वह अपने शरीर की पूजा के लिए आई थी। उसी समय पवन वेग और अजित सेन मुनि को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, सो उनकी पूजा कर वह अपने स्थान पर चली गई। मतलब वह देव चला गया। पवन वेग कौन है? अब ये नहीं दिया यहाँ पर, है ना। वहां पर जब वो पूजा के लिए आई तो उस समय 2 मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ, सो वह उनकी पूजा कर अपने स्थान पर चली गई। ये अजित सेन वही विद्याधर है? अजित सेन मुनि नहीं, वो नाम तो कुछ और है ना। अश्वसेन, अजित सेन। हाँ, अजित सेन ही है ना। हम्म बहुत क्लियर नहीं लिखा है तो लेट्स सी आगे क्या होता है। हाँ। इस प्रकार जिनका शरीर राज्य लक्ष्मी से आलिंगित हो रहा है, ऐसे चक्रवर्ती वज्रायु 10 प्रकार के भोगों के अधीन होकर जब 6 खंड पृथ्वी का पालन करते थे, तब विजार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी के शिव मंदिर नगर में राजा मेघवाहन राज्य करते थे। उनकी स्त्री का नाम विमला था। उन दोनों के कनकमाला नाम की पुत्री हुई थी। ठीक है, तो एक और राजा की बात करें, मेघवाहन नाम के राजा, जिसकी पत्नी थी विमला और उनके कनकमाला नाम की पुत्री हुई। उसके जन्म काल में अनेक उत्सव मनाए गए थे। तरुणी होने पर वह कनक शांति को काम सुख प्रदान करने वाली हुई, अर्थात उसके साथ विवाही गई थी। और ये कनक शांति जो है ना, कनक शांति कौन है? ये हाँ, वज्रायुध का पुत्र। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। हाँ, कनक शांत नामक पुत्र हुआ, है ना। तो यहाँ पर बताया ना कि उन दोनों के वज्रायुध और लक्ष्मीमती के अनंत वीर्य अथवा प्रतीन्द्र का जीव सहस्रायुध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और सहस्रायुध के श्री सेनास्त्री से कनक शांत नाम का पुत्र हुआ। ठीक है ना। तो इसी कनक शांत के साथ उस कनकमाला का विवाह हुआ। ठीक है, अब फिर क्या हुआ? इसके सिवाय वस्तवोकसार नगर के स्वामी समुद्र सेन विद्याधर की जय सेना रानी के उदर से उत्पन्न हुई वसंत सेना भी कनक शांति की छोटी स्त्री थी। कनक शांति की दूसरी पत्नी कौन थी? वसंत सेना। पहली थी कनकमाला। ठीक है, जिस प्रकार दृष्टि और चर्या यानी सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र से निर्वृत्ति यानी निर्वाण मोक्ष प्राप्त होता है, उसी प्रकार उन दोनों स्त्रियों से राजा कनक शांति निवृत्ति सुख प्राप्त कर रहा था। किसी समय राजा कनक शांति कोयलों के प्रथम आलाप से बुलाए हुए के समान कौतुकवश अपनी स्त्रियों के साथ वन विहार के लिए गया था। जिस प्रकार कंद मूल फल ढूंढने वाले को पुण्योदय से खजाना मिल जाए, उसी प्रकार उस कुमार को यानी कनक शांति को वन में विमल प्रभ नाम के मुनिराज दिख पड़े। उसने उनकी 3 प्रदक्षिणाएं दी, वंदना की, उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त किया और अपने मन की धूली उड़ाकर बुद्धि को शुद्ध किया। मन की धूली उड़ाकर मतलब अपने जो भी उसके सम्यक दर्शन बेसिकली उसको प्राप्त किया। उसी समय दीक्षा लक्ष्मी ने उसे अपने वश कर लिया, मतलब कि कनक शांति ने उसी समय दीक्षा भी ले ली। इसलिए कहना पड़ता है कि वसंत लक्ष्मी मानो तपो लक्ष्मी की दूती ही थी। भावार्थ मतलब बता रहे कैसे। जिस प्रकार दूती मतलब दासी, है ना। पुरुष का स्त्री के साथ समागम करा देती है, उसी प्रकार वसंत लक्ष्मी ने राजा कनक शांति का तपो लक्ष्मी के साथ समागम करा दिया, क्योंकि घूमने गए थे
और वहां पर उसे मुनिराज मिले और तपोलक्ष्मी मतलब कि जो दीक्षा हो गई उसकी, है ना, तो दीक्षा का समागम करा दिया। इसी के साथ इसकी दोनों स्त्रियों ने भी विमल मतियारिका के पास जाकर दीक्षा धारण कर ली। सो ठीक ही है, क्योंकि कुलीन स्त्रियों को ऐसा करना उचित ही है। किसी समय कनक शांति मुनिराज, अब राजा कनक शांति से क्या हो गए, कनक शांति मुनिराज सिद्धाचल पर प्रतिमा योग से विराजमान थे। वहीं पर उनकी स्त्री वसंत सेना का भाई चित्रचूल नाम का विद्याधर आया। वसंत सेना का भाई चित्रचूल नाम का विद्याधर आया और पूर्व जन्म के बंधे हुए बैर के कारण उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह उपसर्ग प्रारंभ करना ही चाहता था कि विद्याधरों के अधिपति ने ललकार कर उसे भगा दिया। तो किसको बचाया, कनक शांति मुनिराज पर वह बैर के कारण उपसर्ग कर रहा था कि विद्याधरों के अधिपति ने ललकार कर उसे भगा दिया। वैर तो नहीं बताया ना कि क्या वैर क्या था या कैसे था। हाँ, हाँ। किसी एक दिन रत्नपुर के राजा रत्नसेन ने मुनिराज कनक शांति के लिए आहार देकर पंच आश्चर्य प्राप्त किए। किसी दूसरे दिन वही मुनिराज सुरनीपात नाम के वन में प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे। वह चित्रचूल नाम का विद्याधर फिर से उपसर्ग करने के लिए तत्पर हुआ, परंतु उन मुनिराज ने उस पर रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया, बल्कि घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि बुद्धिमानों को किसी पर क्रोध करना उचित नहीं है ना। अगर वो यहाँ पर क्रोध कर लेते तो अपना ही नुकसान करते, और यहाँ पर क्रोध नहीं किया तो अपने ही घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो कषाय अगर हो भी रही हो तो हमें उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर ये बात हमें सीखने मिली। केवल ज्ञान का उत्सव मनाने के लिए देवों का आगमन हुआ। उसे देखकर पापी विद्याधर डरकर उन्हीं केवली भगवान की शरण में पहुंचा। सो ठीक ही है, क्योंकि नीच मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। तो वो जो चित्रचूल नाम का विद्याधर था, वो उन्हीं भगवान के कनक शांति मुनिराज जो थे उनके ही शरण में पहुंच गया। अतनंतर नाती के केवल ज्ञान, मतलब कि जो कनक शांति है, क्योंकि वज्रायुध के बेटे का बेटा है ना, तो उसका केवल ज्ञान पहले हो गया। अब यहाँ नाती वर्ड यूज किया, आई डोंट नो, नाती कहेंगे, पौत्र पौत्र हुआ ना वैसे। अतनंतर नाती के केवल ज्ञान का उत्सव देखने से वज्रायुध महाराज को भी आत्मज्ञान हो गया, जिससे उन्होंने सहस्त्रायुध के लिए राज्य दे दिया और क्षेमंकर तीर्थंकर के पास पहुंचकर दीक्षा धारण कर ली। क्षेमंकर तीर्थंकर तो उसके खुद के पिता ही थे, है ना। पिता हो गए ना। दीक्षा लेने के बाद ही उन्होंने सिद्धिगिरी नामक पर्वत पर 1 वर्ष के लिए प्रतिमा योग धारण कर लिया। उनके चरणों का आश्रय पाकर बहुत से बमीठे तैयार हो गए, मतलब कि बामिया, है ना, सर्प की बामिया होती है, जैसे जैसे बाहुबली स्वामी के हम लोग को जानकारी है, वैसा ही उनके बन गए। सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुष चरणों में लगे शत्रुओं को भी बढ़ाते हैं। उनके शरीर के चारों ओर सघन रूप से जमी हुई लताएं भी मानो उनके परिणामों की कोमलता प्राप्त करने के लिए ही मुनिराज के पास तक जा पहुंची थी। अब अश्वग्रीव, अश्वग्रीव अगर किसी को याद हो तो पहला प्रतिनारायण, है ना, त्रिपृष्ठ का के समय में जो प्रतिनारायण था, उस अश्वग्रीव के रत्नकंठ और रत्नायुध नाम के जो 2 पुत्र थे, वे चिरकाल तक संसार में भ्रमण कर अति बल और महाबल नाम के असुर हुए। वे दोनों ही असुर उन मुनिराज का विघात करने की इच्छा से उनके सम्मुख गए, परंतु रंभा और तिलोत्तमा नाम की देवियों ने देख लिया, अतः डांट कर भगा दिया तथा दिव्य गंध आदि के द्वारा बड़ी भक्ति से उनकी पूजा की। ठीक है, किसकी पूजा करी? वज्रायुध मुनि की। पूजा के बाद वे देवियां स्वर्ग चली गईं। देखो, कहां 2 स्त्रियां और कहां 2 असुर, फिर भी उन स्त्रियों ने असुरों को भगा दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्य के रहते कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इधर वज्रायुध के पुत्र सहस्त्रायुध को भी किसी कारण से वैराग्य हो गया।
कारण नहीं बताया यहाँ पर। उन्होंने अपना राज्य शतबलि के लिए दे दिया, अपने पुत्र शतबलि को राज्य दिया, सब प्रकार की इच्छाएं छोड़ दी और पिहिताश्रव नाम के मुनिराज से उत्तम संयम प्राप्त कर लिया। जब 1 वर्ष का योग समाप्त हुआ तब वे अपने पिता यानी वज्रायुध मुनिराज के समीप जा पहुंचे। तो सहस्रायुध और वज्रायुध अब पिता पुत्र बन के, है ना। पिछले भाव में भले ही दोनों भाई थे और इकट्ठे एक जगह पर दोनों देव भी हुए, और यहाँ पर हैं पिता पुत्र। पिता पुत्र दोनों ने चिरकाल तक दुस्सह तपस्या की। दुस्सह मतलब सहन न कर पाने योग्य, इतनी कठिन तपस्या की, और अंत में वे वैभार पर्वत के अग्रभाग पर पहुंचे। वहां उन्होंने शरीर में भी अपना आग्रह छोड़ दिया, अर्थात शरीर से स्नेह रहित होकर संन्यास स्मरण किया और ऊर्ध्व ग्रहवेग के नीचे के सोमनस नामक विमान में बड़ी रिद्धि के धारक अहमिंद्र हुए। 9 ग्रहवेग जो होते हैं उनमें से एक में वो अहमिंद्र हुए, क्योंकि 9 ग्रहवेग में सभी अहमिंद्र ही होते हैं, तो दोनों के दोनों अहमिंद्र हुए। वहां 29 सागर की उनकी आयु थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक और भव जो है उनका पूरा हो गया। वज्रायुध के बाद अब अहमिंद्र बन गए, राइट। अब अहमिंद्र के बाद फिर से नीचे आएंगे और देखते हैं क्या हुआ उनका। इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र, ठीक है, अभी भी कहाँ की बात चल रही है, विदेह क्षेत्र की, पुष्कलावती नाम का देश है। उसकी पुंडरीकिनी नाम की नगरी में राजा धनरथ राज्य करते थे। उनकी मनोहरा नाम की सुंदर रानी थी। वज्रायुध का जीव ग्रहवेग से च्युत होकर उन्हीं दोनों के मेघरथ नाम का पुत्र हुआ। उसके जन्म के पहले गर्भाधान आदि क्रियाएं हुई थी। गर्भाधान आदि क्रियाएं मतलब गर्भ जो संस्कार क्रियाएं हैं वो सब हुआ। उन्हीं राजा धनरथ की दूसरी रानी मनोरमा थी। दूसरा अहमेंद्र यानी सहस्रायुध का जीव उसी के गर्भ से दृढ़ रथ नाम का पुत्र हुआ। तो यहाँ पर फिर से वो भाई हो गए। ये दोनों ही पुत्र चंद्र और सूर्य के समान जान पड़ते थे। उन दोनों में पराक्रम, बुद्धि, विनय, प्रभाव, क्षमा, सत्य, त्याग आदि अनेक स्थायी गुण प्रकट हुए थे, है ना। तो एक ऐसे ग्रहवेग से ऊपर के स्वर्ग से आए थे, तो उनकी कषाएं भी बहुत कम थी और जो पुण्य था अभी भी बहुत ज्यादा था, है ना। तो दोनों में ही बहुत सारे स्थायी गुण थे। दोनों ही पुत्र पूर्ण युवा हो गए और ऐश्वर्य प्राप्त गजराज के समान सुशोभित होने लगे। गजराज मतलब हाथी, है ना। उन्हें देख गजराज मतलब सिंह होगा यहाँ पर कि हाथी, आई थिंक सिंह होगा, राइट। जो हाथी पर भी राज करे वो गजराज, है ना, सिंह। गजराज मेरे ख्याल हाथी को बोलते हैं शायद। हम्म, ठीक है। मतलब चारू उस जी, चारू जी, हाँ, ग्रहवेग स्वर्ग से 2 भाव में या 1 भाव में जाते हैं मोक्ष? ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि ग्रैवेक उपजाए अनंत बार, है ना। तो ओके। ऐसा नहीं, वहां पर से आने के बाद नियम है कोई, है ना। ठीक तो है। हाँ, लेकिन हाँ पुण्य जरूर बहुत ज्यादा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वहां पर अमिंद्र रहते हैं, राइट, और वहां पर उनकी कषाय बहुत कम होती है, तो वहां पर ओके। भी वो पुण्य ही इकट्ठा करते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, तो उन्हें देखकर राजा का ध्यान उनके विवाह की ओर गया। उन्होंने बड़े पुत्र का विवाह, बड़े पुत्र मतलब मेघरथ का विवाह प्रिय मित्रा और मनोरमा के साथ किया। 2 रानियां बताई, और सुमति को छोटे पुत्र की हृदय वल्लभा बनाया था। कुमार मेघरथ की प्रिय मित्रा स्त्री से नंदीवर्धन नाम का पुत्र हुआ, और दृढ़रथ की सुमति नाम की स्त्री से वरसेन नाम का पुत्र हुआ। इस प्रकार पुत्र पौत्र आदि सुख से समस्त साधनों से युक्त राजा धनरथ सिंहासन पर बैठकर इंद्र की लीला धारण करता था। उसी समय प्रिय मित्रा जो मेघरथ की पत्नी थी, उनकी एक दासी सुषेणा नाम की दासी घन तुंड नाम का मुर्गा लाकर दिखलाती हुई बोली कि यदि दूसरे के मुर्गे इसे जीत लें तो मैं 1000 दिनार दूंगी। यह सुनकर छोटी स्त्री, जो प्रिय मित्रा की दूसरी साथ में छोटी स्त्री मतलब मनोरमा, है ना। तो छोटी स्त्री की
कांचना नाम की दासी एक वज्रतुंड नाम का मुर्गा ले आई। दोनों का युद्ध होने लगा। वह युद्ध दोनों मुर्गों के लिए दुख का कारण था तथा देखने वालों के लिए भी हिंसानंद आदि रौद्र ध्यान करने वाला था, अतः धर्मात्माओं के देखने योग्य नहीं है। ऐसा विचार कर बहुत से भव्य जीवों को शांति प्राप्त कराने तथा अपने पुत्र का महात्म प्रकाशित करने की बुद्धि से राजा धनरथ उन दोनों क्रोधी मुर्गों का युद्ध देखते हुए मेघरथ से पूछने लगे कि इनमें यह बल कहाँ से आया। इस पर घनरथ के पूछने पर विशुद्ध अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाला मेघरथ उन दोनों मुर्गों के वैसे युद्ध का कारण कहने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेघरथ है उनको अवधि ज्ञान है। क्यों है अवधि ज्ञान ये हमें नहीं मालूम, यहाँ पर नहीं बताया है ना। तो हो सकता है कि ये आगे चलकर ये वज्र युद्ध का ही जीव है ना ये? हाँ, वज्र युद्ध का जीव है। हाँ। तो देखेंगे मेघरथ आगे कुछ और बनेंगे या सिंपल अपना बस आगे वो सर्वार सिद्धि जाने वाले हैं, है ना। हाँ, तो अच्छा है ये वाला भाव इनका बहुत सुंदर है। यहाँ पर 16 कारण ये भावना मेरा है। लास्ट भाव होगा, इसके बाद देव बन के फिर शांतिनाथ भगवान बन जाएंगे, मुझे तो लगता है, या नहीं? हाँ, बिल्कुल सही है, ये इनका लास्ट भाव मनुष्य भाव है। हाँ। इसके बाद देव और फिर शांतिनाथ भगवान, है ना। तो इस भाव में वो 16 कारण भावनाएं भाएंगे, है ना, क्योंकि अभी तक तो हमने कहीं देखा ही नहीं ना उन्होंने 16 कारण। तो फिर उन्होंने जो धनरथ राजा था उसने पूछा, है ना, कि भाई ये मुर्गे आपस में इतना युद्ध कर रहे हैं, इनमें ये बल कहाँ से आया। तो ये थोड़ी सी अब एक स्टोरी चलेगी, उनका कारण क्या है। इस प्रकार धनरथ के पूछने पर विशुद्ध अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाला मेघरथ उन दोनों मुर्गों के वैसे युद्ध का कारण कहने लगा। उसने इस प्रकार कहना शुरू किया कि इसी जम्बूद्वीप के एरावत क्षेत्र में, ये खुद तो है विदेह क्षेत्र में, राइट, जम्बूद्वीप के एरावत क्षेत्र में एक रत्नपुर नाम का नगर है। उसमें भद्र और धन्य नाम के दो सगे भाई थे। दोनों ही गाड़ी चलाने का कार्य करते थे। एक दिन वे दोनों ही पापी श्री नदी के किनारे बैल के निमित्त से लड़ पड़े और परस्पर एक दूसरे को मारकर मर गए। अपने पूर्व जन्म के पाप से मरकर वे दोनों कांचन नदी के किनारे श्वेतकर्ण और ताम्रकर्ण नाम के जंगली हाथी हुए। वहां पर भी वे दोनों पूर्व भव के बंधे हुए क्रोध से लड़कर मर गए। मरकर अयोध्या नगर में रहने वाले नंदी मित्र नामक गोपाल की भैंसों के झुंड में दो उत्तम भैंसे हुए। दोनों ही अहंकारी थे, अतः परस्पर में बहुत ही कुपित हुए और चिरकाल तक युद्ध कर सींगों के अग्रभाग की चोट से दोनों के प्राण निकल गए। अब की बार वे दोनों उसी अयोध्या नगर में शक्तिवर सेन और शब्दवर सेन नामक राजपुत्रों के मेढ़ा हुए। अभी तक कंटिन्यूअसली वो क्या बनते जा रहे हैं, तिर्यंच, है ना, जानवर। उनके मस्तक वज्र तो के चारों राजपुत्रों के मेढ़ा हुए, क्या मतलब? मतलब राजपुत्रों के वहां पर उनके राज्य में मेढ़ा, हाँ, है ना। मेढ़ा क्या? मेढ़ा होता है बकरे बेसिकली। ओ अच्छा, अच्छा, ठीक है। एक्सक्यूज मी। उनके मस्तक वज्र के समान मजबूत थे। मेढ़े भी परस्पर में लड़े और मर कर ये मुर्गे हुए हैं। तो एक्सक्यूज मी, पूरा टाइम वो जानवर थे, जानवर ही रहे आए ना, कॉन्स्टेंटली लड़ते रहे आपस में और भवो भवो तक बैर संभाले रहे, क्रोध की अग्नि में जलते रहे। अपनी अपनी विद्याओं से युक्त हुए दो विद्याधर छिप कर इन्हें लड़ा रहे हैं। मतलब कि जो मुर्गे हैं वो आपस में अपने आप से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें दो विद्याधर लड़ा रहे हैं। तो अब इनको इनकी कहानी सुनेंगे कि ये दो क्यों लड़ा रहे हैं।
उन विद्याधरों के लड़ाने का कारण क्या है और वे कौन हैं? हे राजन, यदि आप जानना चाहते हैं तो सुने। है ना? तो अभी मेघरथ जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं कहानी कि ये जो मुर्गे हैं ये आपस में अपने आप से नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि उनकी पूरी स्टोरी बता दी कि ऐसे ऐसे पिछले भवों से साथ में लड़ते आए हैं। तो अब भी लड़ तो रहे हैं, लेकिन इनको इस टाइम पे कोई और शक्ति दे रहा है, लड़ा रहा है। इसी जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के विद्यार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी पर, यानी कि किसकी कहानी हो रही है यहाँ पर? विद्याधरों की, है ना? विद्यार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी पर एक कनकपुर नाम का नगर है। उसमें गरुड़ वेग नाम का राजा राज्य करता था। धृतिसेना उसकी स्त्री का नाम था। उन दोनों के दिवि तिलक और चंद्र तिलक नाम के 2 पुत्र थे। एक दिन ये दोनों पुत्र सिद्धकूट पर विराजमान चारण युगल के पास पहुंचे। चारण युगल का मतलब चारण रिद्धिधारी मुनिराज, युगल मतलब 2 मुनिराज, है ना? और स्तुति कर बड़ी विनय के साथ अपने पूर्व भव के संबंध पूछने लगे। उनमें जो बड़े मुनि थे वे इस प्रकार विस्तार से कहने लगे। घातकी खंड द्वीप के पूर्व भाग में जो ऐरावत क्षेत्र है, उसकी भूमि पर एक तिलक नाम का नगर है। उसके स्वामी का नाम अभय घोष था और उसकी स्त्री का नाम सुवर्ण तिलक था। उन दोनों के विजय और जयन नाम के 2 पुत्र थे। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ठीक है, तो जो वज्रा युद्ध है, नहीं सॉरी, मेघरथ है, राइट, वो कहानी सुना रहे हैं कि कौन विद्याधर है जो इन दोनों मुर्गों को लड़ा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहानी सुनाई कि 2 पुत्र हैं, दिवि तिलक और चंद्र तिलक। ठीक है, दोनों मुनि महाराज के पास पहुंचे और अपना पूर्व भाव पूछा। ठीक है, तो पूर्व भाव पूछा तो मुनिराज ने बताया कि घातकी खंड में जो ऐरावत क्षेत्र है उसमें तिलक नाम का एक नगर है। उसका जो राजा है अभय घोष और उसकी स्त्री है स्वर्ण तिलक, और उन दोनों के 2 पुत्र विजय और जयंत। दोनों ही पुत्र नीति और पराक्रम से संपन्न थे। इसी क्षेत्र के विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में स्थित मंदार नगर के राजा शंख और उसकी रानी जय देवी के पृथ्वी तिलक नाम की पुत्री थी। वह राजा अभय घोष की प्राण वल्लभा हुई थी। तो अभय घोष की ऑलरेडी एक स्त्री थी सुवर्ण तिलक, है ना? अब दूसरी पत्नी पृथ्वी तिलक हो गई। ठीक है, तो अभय घोष की 2 पत्नियां हो गई। ऑलरेडी उसके स्वर्ण तिलक से 2 पुत्र थे, विजय और जयंत। राजा अभय घोष उसमें आसक्त होने से 1 वर्ष तक उसी के यहाँ रहे आए। एक दिन चंच कांति तिलक नाम की दासी आकर राजा से कहने लगी कि रानी स्वर्ण तिलक आपके साथ वन में विहार करना चाहती है। ठीक है, जो पहली रानी थी उसने राजा के साथ समय बिताना चाहा। चेटी के वचन सुनकर राजा वहां जाना चाहता था, परंतु पृथ्वी तलिका राजा से मनोहर वचन बोली और कहने लगी कि वह सब यहीं से दिखलाए देती हूँ, कि स्वर्ण तलिका को जो विहार करना है, वन देखना है, मैं उसे यहीं से दिखला देती हूँ। ऐसा कहकर उसने उस समय में होने वाले वन की सब वस्तुएं दिखला दी और इस कारण वह राजा को रोकने में समर्थ हो सकी। रानी स्वर्णतलिका इस मान भंग से बहुत दुखी हुई। अंत में उस सती ने सुमति नामक आरिका के पास दीक्षा ले ली। सो ठीक ही है, क्योंकि निकट भव्य जनों जीवों का मानहित सिद्धि का कारण हो जाता है। अभय घोष राजा, ठीक है, अब उसकी स्वर्ण तलिका रानी ने तो दीक्षा ले ली और बची कौन? पृथ्वी तलिका। अभय घोष राजा ने किसी दिन दंवर नामक मुनिराज के लिए भक्ति पूर्वक दान देकर 5 आश्चर्य किए। वह एक दिन अपने दोनों पुत्रों के साथ अनंत नामक गुरु के समीप गया और वहां उसे आत्मज्ञान हो गया, जिससे उसने कठिन महाव्रत धारण कर लिए। तीर्थंकर नामकर्म के बंध में इस कारणभूत 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया और आयु के अंत में समाधि मरण कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अच्युत स्वर्ग में देव हुआ। तो ये दोनों भाई जो थे, अभी हमने देखा था, स्वर्ण तलिका के जो पुत्र थे विजय और जयंत, है ना, और अभय घोष। तो अभय घोष ने 16 कारण भावनाएं भाई और दोनों पुत्रों के साथ अच्युत स्वर्ग में चला गया। 22 सागर की आयु पाकर वे तीनों वहां मनोवांछित भोग भोगते रहे।
आयु के अंत में वहां से च्युत होकर दोनों ही विजय और जयंत राजकुमार के जीव तुम दोनों उत्पन्न हुए हो। कौन दोनों उत्पन्न हुए? यहाँ पर जो ये दो पुत्र पूछ रहे हैं ना, देव तिलक और जो चंद्र तिलक। हाँ, जो विद्याधर छुप के मुर्गों को लड़ा रहे हैं, ये उनकी कहानी चल रही है ना, कि तुम्हारे पिता ने तो 16 कारण भावनाएं भाई और तुमने भी उनके साथ दीक्षा ले ली थी, तो तुम अच्युत स्वर्ग में देव हुए और वहां से च्युत होकर तुम दोनों का जीव वो बने हो, तुम दोनों वहां पर उत्पन्न हुए। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ फिर हमारे पिता कहाँ हैं? ऐसा पूछने पर वे पिता की कथा इस प्रकार कहने लगे कि तुम्हारा पिता का जीव अच्युत स्वर्ग से च्युत होकर हेमांगद राजा की मेघमालिनी नाम की रानी के धनरथ नाम का पुत्र हुआ है। तो जो मेघरथ का पिता है ना, वो किसका जीव है? उन दोनों का, मतलब अभय घोष का जीव। ठीक है, नहीं, मेघरथ का क्या मतलब? अ, मेघरथ तो हम कहानी पढ़ रहे हैं वो मेघरथ। तो वज्रयुद्ध का जीव, वो तो था हाँ। मेघरथ तो। हाँ, और उनके पिता का क्या नाम था? मेघरथ के पिता है वो ना, तो धनरथ। शिवंकर थे ना वज्रयुद्ध के तो। नहीं, अभी जो वज्रायुद्ध, ठीक है, वहां से अहमिंद्र हुए, वहां से च्युत होकर घनरथ राजा के मेघरथ हुए। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो ये घनरथ राजा का जीव कौन है ये बताया अभी। ठीक है, घनरथ राजा का जीव कौन हुआ? अभय घोष, जिसने 16 कारण भावनाएं भाई थी और अच्युत स्वर्ग में अपने दोनों पुत्रों के साथ देव बन गए, है ना। तो दोनों पुत्र तो विद्याधर बने और जो अभय घोष था उसका जीव घनरथ बन गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आई नो इट्स टू मच, थोड़ा मतलब ठीक है, पेशेंस अपन रखेंगे तो समझ आएगा, है ना। मतलब जितना भी याद रह जाए अच्छा है, और नहीं समझ में आए याद रहे तो अपने को सिर्फ विशुद्धि रखनी है कि हाँ, कुछ कहानी जो है जिसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट जो चल रहा है वहीं से कुछ कुछ सीखते रहें। ठीक है, तो अच्युत स्वर्ग से च्युत होकर हेमांगद राजा की मेघमालिनी नाम की रानी के घनरथ नाम का पुत्र हुआ। वह श्रीमान इस समय रानियों तथा पुत्रों के साथ पुंडरीकिनी नगरी में मुर्गों का युद्ध देखता हुआ बैठा है। उन मुनिराज से यह सब बातें सुनकर ये दोनों ही विद्याधर आपके प्रेम से यहाँ आए हैं। इस समय मेघरथ से यह समाचार सुनकर उन विद्याधरों ने अपना स्वरूप प्रकट किया, राजा घनरथ और कुमार मेघरथ की पूजा की। क्योंकि ये जो दोनों विद्याधर हैं वो किसके पुत्र थे पूर्व में? घनरथ राजा के। ठीक है, उन्होंने कुमार मेघरथ की पूजा की तथा गोवर्धन मुनिराज के समीप जाकर दीक्षा प्राप्त कर ली। दोनों ही विद्याधरों ने, उन दोनों मुर्गों ने भी अपना पूर्व भव का संबंध जानकर परस्पर का बंधा हुआ बैर छोड़ दिया और अंत में साहस के साथ संन्यास धारण कर लिया और भूत रमण तथा देव रमण नामक वन में ताम्रचूल और कनकचूल नाम के भूत जातीय व्यंतर हुए। ठीक है, उसी समय वे दोनों देव पुंडरीकिनी नगरी में आए। कौन देव? ये जो व्यंतर देव बने, है ना, वो दोनों देव वहां पर आए, मुर्गे बने थे ना जो, तो वो दोनों देव बनने के यारो ये फिर भी व्यंतर क्यों हुए, जबकि इन्होंने तो संन्यास वगैरह धारण कर लिया, हाँ, संन्यास धारण वैर भी किया, छोड़ दिया। लेकिन सम्यक दर्शन हुआ ये जरूरी नहीं है, है ना। अच्छा तो अच्छा। इसलिए नीची जाति के देव बने, क्योंकि संन्यास धारण किया तब तो किया, हाँ राइट। तो हाँ। उस तप के कारण देव तो बन गए, लेकिन ये जरूरी अच्छा, नहीं है कि वैमानिक देवों में जा पाते। ओके ओके। और फिर वे उसी नगरी में आए, ठीक है, और बड़े प्रेम से मेघरथ की पूजा कर अपने पूर्व जन्म का स्पष्ट रूप से कहने लगे। अंत में उन्होंने कहा कि आप मानुषोत्तर पर्वत के भीतर विद्यमान समस्त संसार को देख लीजिए, हम लोगों के द्वारा आपका कम से कम यही उपकार हो जाए। तो यहाँ पर अब आगे जो है पूरा एक तरह से 2.5 द्वीप जो है उसका वर्णन चलेगा।
ठीक है, तो ये हम कल की क्लास में देखेंगे। और यहाँ तक आई होप थोड़ा समझ में आया होगा, है ना। मेघरथ, बेसिकली मेघरथ को ध्यान में रखिएगा। मेघरथ जो है शांतिनाथ भगवान का जीव होने वाला है। हाँ, वो वज्रायुध का मेघरथ हुआ और मेघरथ का जीव अब शांतिनाथ हाँ भगवान। जी, हाँ, एक बार और ये मेघरथ जो है अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके सरवार सिद्धि विमान में जाएंगे और फिर वहां से च्युत होकर शांतिनाथ भगवान का जीव बनेगा। ये धनरथ राजा ने 16 कारण भावनाएं कही थी, तो ये भी तीर्थंकर प्रकृति हाँ, का बन ये बनेंगे तीर्थंकर, लेकिन भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप के नहीं, जरूरी नहीं है ना। बांदी है तो बनेंगे तो है ना। हाँ, लेकिन यहाँ के नहीं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कल। और पूरा एक तरह से जो 3 लोग का वर्णन किया था ना, आई थिंक प्राची दी, वुड यू बी एबल टू एक्सप्लेन दिस पार्ट अभी आगे जो है ना पूरा भरत। हाँ, मैं ना आपको वो दे देती हूँ, आप ही करो, आप ज्यादा अच्छा करते अच्छा हो, ठीक है, तो मैं आपको वो हाँ वो है मेरे पास PDF। कलर्ड वाली है ना आपके पास जो अच्छा, वो एक बार भेज दीजिए। तो आई वाज थिंकिंग वो उसको ओपन करके एंड देन वी कैन जस्ट हाँ गो ओवर हाँ दिस, है ना, तो ज्यादा ठीक है, क्लियर होगा। हाँ वो मैं भेज देती हूँ। ठीक ठीक है, है, ठीक है, ओके। चलिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी और को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? जिनवानी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नाव पांडा मुकरना। समय